देखिए, आज हम आपको एक चीज़ बताने जा रहे हैं। यहाँ से निकल रहे थे तो यहीं पे जो है हमें गुलाब का पुष्प मिल गया, ठीक है। तो इसके बारे में भी कुछ जानकारी शेयर कर लेते हैं। इसमें जो है इसके जो पार्ट्स होते हैं, फ्लावर के पार्ट्स होते हैं, और वहाँ से क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। और जब इसको हम लोग ना डायग्राम बना के समझते हैं तो क्वेश्चन जो है बिल्कुल आपका क्लियर नहीं होता है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, आपको डायरेक्टली लाइव दिखाएंगे, बिल्कुल क्लियर करके दिखाएंगे कि कहाँ पे क्या होता है, इसका पार्ट कहाँ पे होता है। तो आज चीज़ें सब क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा देखिए, चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले इसके 4 भाग होते हैं। 4 भाग होते हैं, कैलेक्स, करोला, एंडोनिशियम और गायनोसियम होता है। कैलेक्स का मतलब बाह्यदल, करोला हिंदी में कहें दल, यानी कि बाह्यदल दल। उसके अलावा कैलेक्स, करोला, एंडोनिशियम यानी कि पुमंग जिसे हम हिंदी में कहते हैं, और जायांग, गायनोसियम जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, जायांग, ठीक है। इसके अलावा जैसे जायांग जो होता है उसे पुष्प का मादा भाग कहा जाता है, यानी कि फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। और जो आपका नर भाग होता है उसे एंडोनिशियम कहते हैं, और जो एंडोनिशियम होता है वह जो है पुष्प का नर भाग होता है, ठीक है। तो नर भाग और मादा भाग दोनों एक ही पुष्प में पाए जाते हैं। तो उसे हम लोग क्या कह देते हैं, हर्माफ्रोडिएट फ्लावर कह देते हैं, या उसी को हम लोग कंप्लीट फ्लावर भी कह देते हैं। बिकॉज देखिए, जब पुष्प में चारों भाग पाए जाते हैं, कैलेक्स, करोला, एंडोनिशियम और गायनोसियम चारों भाग पाए जाते हैं, तो उसे हम लोग कंप्लीट फ्लावर कह देते हैं। और जब चारों भाग में से कैलेक्स, करोला, एंडोनिशियम और गायनोसियम में से कोई एक भाग जब अनुपस्थित होता है, यानी कि एब्सेंट होता है, तो उसे हम लोग क्या कह देते हैं, उसे हम लोग इनकम्प्लीट फ्लावर या अपूर्ण पुष्प भी कह देते हैं। अब बात कर लेते हैं कि जो आपका सबसे नीचे वाला पार्ट होता है, यह जो आपको दिख रहा है, यह जो है आपका कैलेक्स है, ठीक है। कैलेक्स जो होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 होते हैं, इनकी संख्या 5 होती है। आपने देखा होगा, शायद आपने बॉटनी में पढ़ा हो, जब इसका फ्लावर का फॉर्मूला पढ़ाया जाता है, तो वहाँ पर जो है फ्लावर के फार्मूला में अच्छी तरीके से चीज़ें बताई जाती हैं कि कौन से फ्लावर में और किस फार्मूले में कहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। तो जब गुलाब का फार्मूला पढ़ाया जाता है तो वहाँ पर 5 लिखा जाता है, कैलेक्स में C5 लिखा जाता है। C5 का मतलब कैलेक्स कितने होते हैं, 5 होते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, कैलेक्स जो होते हैं वह हरे होते हैं। कैसे होते हैं, हरे होते हैं। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वह ये होता है कि जो गुलाब में पाया जाने वाला जो कैलेक्स होता है, इसकी इकाई क्या होती है, इसकी यूनिट क्या होती है। तो इसकी यूनिट जो है वह सेपल्स होती है। याद करने के लिए चप्पल जैसे आकार का होता है, तो चप्पल से याद कर लें, सेपल और चप्पल मिलते हुए जो शब्द हैं, तो सेपल या चप्पल, ठीक है। उसके बाद दूसरा पार्ट है इसका, ये जो होता है करोला होता है, जो रंगीन पोर्शन होता है। जो फ्लावर का रंगीन पार्ट होता है वह क्या होता है, रंगीन पार्ट होता है वह आपका करोला होता है, ठीक है। पहला भाग कैलेक्स और दूसरा भाग करोला। तो जो करोला होता है उसकी जो ये, अब इसको हमने एक सिंगल पंखुड़ी को तोड़ लिया तो इसे हम लोग नाम दे देंगे क्या, पेटल्स, ठीक है। यानी कि इसकी एक इकाई है। तो इसकी इकाई क्या होती है, करोला की इकाई क्या होती है, करोला की इकाई जो है वह होती है क्या, वह होती है आपकी पेटल्स। और जो आपकी कैलेक्स की इकाई होती है, यदि हम इसके एक भाग को तोड़ लें तो इसे हम क्या कहेंगे, अभी हमने आपको बताया, इसे हम कहेंगे सेपल्स और इसे हम कहेंगे पेटल्स। क्या कहेंगे, पेटल्स कहेंगे, ठीक है। उसके अलावा देखिए, आगे हम लोग बात करते हैं इसमें अंदर, बिकॉज गुलाब के पुष्प में पूर्ण रूप से नर और मादा भाग विकसित अच्छी तरीके से दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन हम आपको थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करें तो आपको दिख रहा होगा ये वाला पोर्शन जो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर जो है आपके गायनोसियम और एंडोनिशियम दोनों पाए जाते हैं। यहाँ पर आपके गायनोसियम और एंडोनिशियम दोनों पाए जाते हैं। इसी में जो आपका ये बाहर वाला पोर्शन दिख रहा है, ये आपके एंडोनिशियम होते हैं, और अंदर वाला जो आपका ये वाला पोर्शन दिख रहा है, यह जो है आपका गायनोसियम होता है। तो यहाँ से जो है, जो आपका एंडोनिशियम होता है उसमें भी आपके ऊपर एंथर होते हैं और नीचे फिलामेंट होता है, ठीक है। और जो आपका गायनोसियम होता है उसमें भी आपके 3 पार्ट होते हैं, जैसे आपका पिस्टल होता है, इसके अलावा स्टाइल, ओवेरी, स्टिग्मा। तो इसमें भी कई आपके पार्ट होते हैं। अब ये तो थी आपकी गुलाब की बात। इसी से जो है आपका क्या बनाया जाता है, रोज सिरप बनाया जाता है। इसकी पत्तियों को जब हम गर्म पानी में डाल देते हैं तो जो है इसी को हम लोग गुलाब जल भी कह देते हैं और रोज सिरप भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि फ्लावर पार्ट्स के बारे में।
चीज़ें लगभग क्लियर हो गई होंगी। और एक चीज़ हम आपको और बता दें कि जो आपकी पेटल्स होती हैं, यानी कि यह पुष्प को सुंदर बनाने का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं? सुंदर बनाने का मतलब सुंदर दिखाने का कार्य करते हैं। और जो आपके सेपल्स होते हैं, करोला होते हैं, सॉरी कैलेक्स होते हैं, ये क्या करते हैं? या इनका कार्य होता है पुष्प में फोटोसिंथेसिस की क्रिया को करना, यानी कि पुष्प में भोजन को बनाना। तो इनका कार्य होता है फोटोसिंथेसिस करना। ये हमेशा हरे कलर के होते हैं। और करोला जो है वह हमेशा रंगीन होते हैं। यह ही पुष्प को सुंदर बनाने का कार्य करते हैं। अब देखिए, इसमें जो है एंडोनेशियम और गायनोशियम अच्छी तरीके से नहीं दिख रहे हैं, लेकिन हम आपको दूसरा पुष्प दिखा रहे हैं। देखिए, यह जो है यह है आपका, पहचान गए होंगे, गुड़हल, जैसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं हिबिस्कस फ्लावर। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में इसे हिबिस्कस फ्लावर कहा जाता है। तो जो हिबिस्कस होता है उसमें आपके जो एंडोनेशियम और गायनोशियम होते हैं बिल्कुल क्लियर दिखाई देते हैं। देखिए, जैसे ये तो हो गया इसका कैलेक्स, और ये हो गया कैरोला, ये हो गया इसका कैलेक्स, नीचे वाला हरा पोर्शन। हमने आपको बताया कि ग्रीन कलर का जो होता है वह कैलेक्स होता है। तो ये तो हो गया कैलेक्स, और ये हो गया करोला। और करोला के बाद ये जो आपकी इसमें यूनिट दिखाई दे रही है, यह आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो आपकी यूनिट दिखाई दे रही है, ये पूरी लंबी जो डंडी से दिखाई दे रही है, यह है आपका पिस्टल। ये पूरा आपका पिस्टल होता है। क्या होता है? पिस्टल होता है। और पिस्टल के अलावा इसी में जो है आपके एंडोनेशियम और गायनोशियम पाए जाते हैं। यहाँ पे जो आपका पीली पीली जो आपको संरचना दिखाई दे रही है, वह आपकी क्या है? यह तो आपके एंडोनेशियम है। और इसके ऊपर जो आपका ये लाल कलर का जो ऊपर पोर्शन दिखाई दे रहा है, वह आपका गायनोशियम है। और गायनोशियम के अंदर जो है यह आपका क्या होता है? यह आपका स्टिग्मा होता है। ठीक है, तो ये जो है स्टिग्मा है। यहाँ पे ये कैलेक्स, करोला, एंडोनेशियम और गायनोशियम, ये जो है पूरे आपके फ्लावर की चारों यूनिट होती हैं। तो इसमें जो है क्लियर दिखाई देता है गुड़हल में, यानी कि हिबिस्कस के फ्लावर में आपकी ये चीज़ें लगभग क्लियर दिखाई देती हैं। जबकि रोज़ फ्लावर होता है उसमें ये दोनों चीज़ें बिल्कुल क्लियर दिखाई नहीं देती हैं। तो आज हमने आपको लाइव बताया कि ये चीज़ें किस प्रकार से क्लियर होती हैं। ठीक है, तो जिसमें जो है आपका पिस्टिल पाया जाता है उसे हम लोग पिस्टिलेट फ्लावर कह देते हैं। और जिसमें आपका स्टेमिनेट यानी कि पुष्प का नर भाग यानी कि स्टेमिन पाया जाता है, उसे हम लोग स्टेमिनेट फ्लावर कह देते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। आपसे आगे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।